देखिए मैं आप सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ काठमांडू की। आज भी जो लोग हैं वो नाराज हैं, गुस्से में हैं। जिस तरह से जो छात्र हैं उनकी मौत हुई है दर्दनाक, और उससे विरोध प्रदर्शन जो है आज भी जगह जगह नेपाल में देखने को मिल रहा है। चाहे महिलाएं हों, युवा हों, बच्चे हों, तमाम लोग सड़कों पे हैं और एक तरीके से एक सिंबॉलिक प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। काफ़ी भीड़ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर झंडे बैनर के साथ जो है वो सड़कों पे उतरी हुई है और सभी लोगों की अपनी अपनी मांगे हैं कि जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। सरकार ने लोगों की बात सुनी नहीं। लोगों के जो मुद्दे थे, जो बेरोजगारी की बात थी या जो भ्रष्टाचार की जो बात थी, उस पर सरकार ने नज़र अपना ध्यान जो है वो नहीं दिया। और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर सड़कों पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर लोगों का जारी है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काठमांडू की, जहाँ पर की जगह जगह जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और नेपाल के बहुत प्रधानमंत्री खराब आयो, बहुत खराब केपी ओली भन्ने सबसे वो देश दोहराई आयो, देश दोहराई काम नलाग्ने आदमी है। तो देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन जो हो रहा है और लोग जो है अपनी मांगों को लेकर जो है वो सड़कों पर हैं। देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए अभी भी भीड़ जो है काठमांडू की सड़कों पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी करती हुई भीड़ जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो एक गुस्सा शांत और थमने का नाम नहीं ले रहा है और यही वजह है कि एक बार फिर से ये जो स्थिति कल सोमवार को हमने सड़कों पर देखी थी, आज काठमांडू में एक बार फिर से वही स्थिति जो है यहाँ पर नजर आ रही है। सीधे तौर पर जो तनाव है और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल की तस्वीरें भी अगर हम आपको दिखाएं तो इसी तरीके के धुएं के गुबार जो है हमारे को नजर आए थे, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई है, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, लेकिन भीड़ जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में आज भी वही स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। अब तक 4 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। केपी ओली शर्मा जो पीएम है, उनकी खबर ये आ रही है कि वो दुबई जा सकते हैं इलाज के नाम पर, उनके लिए प्राइवेट विमान तैयार है। लेकिन ये नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास की तस्वीरें फिलहाल आप न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। देखिए अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से तोड़फोड़ वहां पर की गई है। जो फोटोग्राफ्स वहां पर दीवारों पर लगाए गए थे उन्हें फेंक दिया गया गुस्से में। और अब ये देखिए भीड़ किस तरीके से उनके आवास पर चढ़कर तोड़फोड़ करती हुई, और कुछ धुआं भी आपको। अश्मिता भंडारी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अश्मिता, देखिए ये तस्वीरें अपने आप में भयावह बनती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि कोई बीच का रास्ता यहाँ से निकल सकता है? क्योंकि अब तो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तो राष्ट्रपति के घर तक पहुंच गई है ये भीड़। अब देखिए ये जो युवा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अभी कोई मानने वाला नहीं है। इनका क्या है कि कोई एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये लोग अभी आगे बढ़े हैं। इनका शायद हो सकता था कल तक उनका कोई एक मुद्दा था, अब ये मुद्दा में भी बदलाव आ रहा है मुझे लगता है, क्योंकि ये जो अभी आपने बताया कि 16 साल में जो यहाँ 14 सरकार परिवर्तन हुआ है, क्योंकि स्थायी सरकार नहीं है, स्थायी अभिभावक नहीं है, है ना। तो इसी कारण से ये अभी ऐसा होना चाहिए कि एक स्थायी अभिभावक के रूप में कोई ऐसा, जब तक व्यवस्था न हो तब तक ये आंदोलन मुझे लगता है चलने वाला है। फिर भी मैं नेपाल सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि घटना के जो हुआ इसके लिए एक न्यायिक छानबीन आयोग गठन करना पड़ेगा और दोषियों पर कार्रवाई भी करना पड़ेगा और मध्यम मार्गी एक युवा का संबोधन करना जरूर पड़ेगा। एज सुन एज पॉसिबल ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा हमारा हाथ से बाहर जाएगा। नेपाल का जो सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये बाहर जाने वाला है। अभी ये नेपाल के हाथ में नहीं रहने वाला है फिर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर स्थितियाँ जो है और ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अश्मिता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम आपको तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं काठमांडू से। देखिए कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर और ज़्यादा उग्र होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति आवास तक भीड़ पहुँच चुकी है, उनके घर तक पहुँच चुकी है, वहाँ पर तोड़फोड़ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें, देखिए 2015 में जब ओली पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त उनको लगा था कि उनकी पारी लंबी जाएगी, लेकिन 2017 में
एक बार फिर से देखिए 2017 में, क्योंकि वहां पर गठबंधन उन्होंने बनाया जरूर था, लेकिन 2018 में उन्होंने आज म बोल्छु नेपाली सुन्छ I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु, fucking छातीमा यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो. I give this, मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु. यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो, नेताहरूले बगाएका छन्, right? We are going to stand together, every single one of them. Are you with me? Yo, Gen Z ko boliyo. Gen Z और को छन् हात उठाउँ त. Yeah, once more, Gen Z. Fucking मैले रगत बगाएको छु, right? यो रगतको आँसु एक दिन तिनीहरू बाँच्छ किनीहरू बुझ्छन्. Sorry for that. तो देखिए ये कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर जिस तरीके से भीड़ जो है वहां पर अनियंत्रित होती हुई नजर आ रही है, अनकंट्रोलेबल फिलहाल हो चुकी है, प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. भीड़ को किस तरीके से यहाँ पर जो जेनजी युवा है उनको आह्वान करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई है, देखिए किस तरीके से कुछ गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है. लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. आप देखिए गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया है. लोग जो है यहाँ पर सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन भीड़ तितर बितर होती हुई नजर आ रही है. इससे पहले हमने आपको राष्ट्रपति निजी आवास की तस्वीरें दिखाई, वहां पर भी देखिए अंदर भी तोड़फोड़ की गई है और बाहर भी आप देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है उनके निजी आवास पर चढ़ गए हैं. आसपास आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी इनकी तरफ से साफ तौर पर ये संकेत दिए जा रहे हैं कि वो बीच का रास्ता जो सरकार निकालना चाहती है, तलाशना चाहती है, वो अब मानने को तैयार नहीं है. और यही वजह है कि बवाल यहाँ पर बरकरार है, जमकर नारेबाजी सड़कों पर हो रही है, गुस्सा जो है भड़कता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का. और ऐसे में ये स्थिति जो है अब हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है. इस बीच देखिए जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, सबसे पहले डेवलपमेंट यही थी कि प्रधानमंत्री जो है वो दुबई जा सकते हैं इलाज के नाम पर, ये खबर निकल कर आई. उसके बाद ये आया कि शाम 6 बजे वो एक सर्वदलीय बैठक करवाएंगे. प्रमोद जायसवाल रिसर्च डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं. प्रमोद जायसवाल जी, नेपाल में इस वक्त जो हालात आप देख पा रहे हैं, क्या आपको तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? क्या होगा नेपाल में आगे? यहाँ पे सिचुएशन एकदम अलार्मिंग है. क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है. आपको मालूम हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ओली का घर में आगजनी हुई है, बहुत सारे नेपाल के नेता के घर में आग लगी हुई है, मंत्री क्वार्टर्स है उनमें आग लगी हुई है. तो उनको सेफ जगह पर ले जाया जा रहा है. जैसे आपने बताया, बहुत अनुमान ये भी किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ओली दुबई भाग सकते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें आ रही है. लोगों अभी भी रोड पे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, आर्मी मोबिलाइज किया जा रहा है, फिर भी चीज़ों कंट्रोल में नहीं आ रहा है. तो सिचुएशन अभी बहुत मुश्किल है. साथ साथ अभी जो नेपाल में थी वो चीज़ देश के औरों भाग में फैल चुका है. नेपाल के जितने भी सारे शहर है, बड़े शहर, उनमें बहुत जोड़ तोड़ से अभी कर्फ्यू है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वो कर्फ्यू को अवज्ञा कर रहे हैं. सो सिचुएशन अभी बहुत क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है अभी के वक्त में. लेकिन जायसवाल जी, बिल्कुल देखिए जो स्थिति फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है, तस्वीर और ज्यादा उग्र होती हुई नजर आ रही है. देखिए सड़कों पर किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है वो भागती हुई नजर आ रही, तितर बितर होती हुई नजर आ रही. सुरक्षा बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भीड़ जो है वो मानने को तैयार नहीं है. कल भी हमने देखा कि संसद का घेराव करने के लिए भीड़ किस तरीके से आती नजर आई. आज भी सड़कों पर यही स्थिति जो है वो नजर आ रही है.